स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और आपके साथ मैं हूं ज्योतिष सिंह। क्या जिनपिंग की सत्ता खतरे में है? क्या चीन के राष्ट्रपति जानबूझकर भारत के साथ युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं? क्या जिनपिंग सिर्फ अपनी कुर्सी और छवि के खातिर चीन को आधी दुनिया का दुश्मन बना चुके हैं? चीन एलएसी पर जो कुछ कर रहा है इसकी तमाम खबरें आप तक पहुंच रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के पीछे आखिर क्या वजह है हम आपको बताते हैं कि चीन फौज और राष्ट्रपति जिनपिंग की भारत समेत दुनिया के खिलाफ टकराव वाली नीति के पीछे का सच क्या है। जिनपिंग कितना भी हाथ मिलाए, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन की सरकार एक हाथ से दोस्ती करती है और दूसरे हाथ से साजिशें रचती है। शायद इसलिए जिनपिंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर श्रीलंका को अपने साथ मिलाया और अब नेपाल को भी बहकाने की कोशिश की है। जिनपिंग शायद यह सोच रहे होंगे कि भारत के पड़ोसियों के साथ मिलकर और सामरिक महत्व वाली योजनाओं को रणनीति के तहत पूरा कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। भारत और चीन समेत सारी दुनिया के लिए यह जानना जरूरी है कि जिनपिंग अपने यहाँ बिगड़ते हुए हालात से ध्यान हटाने के लिए सरहदों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, जबकि वो घर में ही बुरी तरह से घिर चुके हैं। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मौजूदा वक्त में 4 चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। पहली सबसे बड़ी चुनौती कोरोना, दूसरी बड़ी चुनौती है बेरोजगारी और तीसरी चुनौती है विपक्ष और चौथी मुश्किल है टकराव वाली उनकी विदेश नीति। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि उनकी अपनी ही पार्टी के चाइना के नेता उनसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त कोरोना चीन में कहर ढा रहा था उस वक्त जिनपिंग विदेश यात्रा पर चले गए थे और उस वक्त जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। कोरोना जिनपिंग के लिए दोहरी संकट की वजह बन गया है, क्योंकि एक तरफ वह कोरोना से अमेरिका सहित आधी दुनिया जिनपिंग की विरोधी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के नेता भी उनसे नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चीन के सत्ता के खिलाफ पहली बार ऐसा माहौल बना है। और अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो जिनपिंग सरकार कोरोना से पहले ही बेरोजगार से परेशान थी। कोरोना काल में चीन में बेरोजगारी दर बढ़ गई है। 2010 में चीन में 6 करोड़ से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ठप व्यापार से बेरोजगारी दर 15% से ज्यादा हो सकती है। और जिनपिंग को लेकर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग की सरकार और पार्टी दोनों हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं। अब अगर हम बात करें उनकी तीसरी चुनौती जो है विपक्ष, तो जिनपिंग की आर्थिक नीतियों को विपक्ष सबसे बुरा बना रहा है। वहीं उनकी चौथी चुनौती के बारे में बात करें जो है टकराव वाली नीति, तो जिनपिंग के कई फैसलों और घटनाओं के बाद चीनी जनता जिनपिंग से नाराज है। साउथ एशिया से साउथ चाइना सी तक चीन सबसे भिड़ता रहा है। भारत, ताइवान, हांगकांग, जापान, वियतनाम, चीन का टकराव जारी है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और फ्रांस भी चीन के खिलाफ आ गए हैं। सारी दुनिया में घिरते जा रहे जिनपिंग युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं और सरहदों पर भी जंग जैसे हालात से आक्रामक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब से तो यही साबित हो रहा है कि कोरोना ने जिनपिंग की सारी नीतियों को फेल कर दिया है। आर्थिक मोर्चों पर भी वो काफ़ी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वह भारत समेत दुनिया के कई देशों से बेवजह टकरा रहे हैं। ऐसा करके वह चीन की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वह राष्ट्र के मुद्दों के लिए एक आक्रामक नेता है, लेकिन ये सब करके वो बस बेवजह सबसे युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं और चीनी जनता उन पर पूरी तरह से भड़की हुई है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।